जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय महाराष्ट्र, जय बिहार। क्योंकि अभी बिहार में हूँ और जय बिहार हमें बोलना ही है क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि भगवान बुद्ध का उगम बिहार से है, इसीलिए हमें जय बिहार बोलना ही चाहिए, बराबर ना। बचपने से लेके तो अभी तक जब मैं मतलब गायक नहीं थी उस वक्त भी जो अंगुलीमाला का विषय पढ़ते आ रही हूँ, जैसे किताब में पढ़ रही हूँ अंगुलीमाला, वीडियो बना रहे हैं लोग बहुत सारे और अंगुलीमाला पे गाने भी निकाले बहुत सारे लोगों ने। तो हर इसमें दिखाया है कि अंगुलीमाला कितना क्रूर डाकू था और इतना बड़ा क्रूर डाकू होने के बाद भगवान बुद्ध ने उसको बुद्ध धम्म के ओर लाया। बुद्ध धम्म बाबा भगवान बुद्ध ने उसको शांत किया। भगवान बुद्ध के पास वो झुक गया, नतमस्तक हो गया। हमने यही सुना है। बहुत बड़ा डाकू था, बहुत बड़ा डाकू था। डाकू होने के बाद उसने सब कुछ छोड़ के बुद्ध धम्म अपनाया। बस यही सुना है मैंने बचपन से। आप लोगों ने इससे ज़्यादा सुना होगा पता नहीं, लेकिन मेरे पढ़ाई में, मेरे देखने में इतना ही आया है। इससे मतलब ये हो सकता है कि इसके आगे मैं पढ़ी नहीं हूँ। मैंने इतना ही पढ़ा था कि अंगुलीमाला डाकू थे और फिर भगवान बुद्ध ने उनको शांत किया। ये सब मतलब वो बोलते वाल्याचा वाल्मीकि ऋषि बन गया। तो ये सब सुना है। लेकिन मैं जब बुद्ध गया में आई हूँ, ये संतों का वेश धारण किया है, ये काश्य वस्त्र मेरे आंग पे आया है। तो और 10 दिन का विपश्यना शिविर करके आई हूँ। खास बात तो ये है कि ये जो काश्य वस्त्र पहन के मैं जो विपश्यना करके आई हूँ, सच्ची बता रही हूँ आपको, अभी से ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन बदल गया है। मतलब अभी तक जो था वो मतलब मेरा जीवन सब व्यर्थ गया, आज मेरे जीवन का सोना हो गया, ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये बात मुझे आपके साथ इसीलिए शेयर करना है कि मैं आपको बताई हूँ कि मैं यहाँ पे जो आई हूँ, हर छोटी बड़ी बात आपके साथ शेयर करूँगी, हर अनुभव आपके साथ शेयर करूँगी और जो जो मैं जानूँगी, जो मैं जानना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं आई हूँ, वो आप तक पहुँचाने के लिए मैं आई हूँ। तो अंगुलीमाला का जो विषय है कि अंगुलीमाला बहुत बड़े डाकू थे। अंगुलीमाला, खास बात तो ये है कि अंगुलीमाला श्रावस्ती के रहने वाले थे और अंगुलीमाला गुरुकुंज में पढ़ने के लिए थे। उनके जो गुरु थे, उनके गुरु माँ थे, उनके उसमें बहुत सारे बच्चे लोग थे मतलब पढ़ने के लिए। पहले आपको पता था कि पहले स्कूल नहीं थे, गुरुकुल हो रहते थे जहाँ बच्चे लोग शिक्षा लेने जाते थे, जहाँ हमारे मतलब गुरुवर्य रहते हैं, धम्म गुरु रहते थे, तो उनके पास शिक्षा लेने जाते थे। तो अंगुलीमाला का नाम था अहिंसक। अंगुलीमाला का नाम था अहिंसक और सबसे अच्छा बच्चा, अपने गुरुवर की बात सर आंखों पे रखने वाला, मेरे गुरु जो बोलेंगे वो मेरे लिए पत्थर की लकीर, ये समझने वाला, गुरुकुल में सबसे होशियार लड़का वो था अहिंसक, सबसे होशियार लड़का। तो वो कुछ दिन के लिए उनके गुरुवर्य जो थे वो दूसरे गुरुकुल में गए। तो यहाँ पे जो बच्चे थे और गुरु माँ थी जो इन सभी बच्चों को पढ़ाती थी। तो ये अहिंसक जो थे वो बहुत ही अच्छे बच्चे थे। तो जैसे गुरु माँ ने कुछ भी बताया, आप लोगों को भी सबको पता है कि कुछ परंपरा कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेंगी। वो कल भी नहीं बदली, आज भी नहीं बदलेंगी। तो कुछ ऐसे मतलब लोग कहते हैं कुछ कि आज भी खुद के बच्चों से कभी कभी पाले हुए बच्चे अच्छे लगते हैं, खुद के बच्चे से कभी कभी दूसरे का बच्चा अच्छा लगता है, खुद के भाई से कभी कभी दूसरे का मतलब माना हुआ भाई अच्छा लगता है। तो खुद के भाई को गुस्सा आता है, उसको तो वही बहुत प्यारा है, बाबा वो तो जैसा उसका सगाई भाई है। बच्चे के बारे में भी बच्चे कभी कभी बोलते हैं, मेरी मम्मी तो मेरे से ज़्यादा उसको इतना चाहती है कि जैसा वही उसका बेटा है। तो बात ये नहीं होती है, खुद के बच्चों को छोड़ के कोई किसी के बच्चों को नहीं चाहता है। बात ये होती है आदमी कितना अच्छा है, बच्चा कितना अच्छा है, उस पर प्यार नहीं आता, तो उसमें गुण कितने अच्छे हैं उस पर प्यार आता है। तो अहिंसक भी ऐसे थे, अपने गुरु माँ का हर हुक्म अपने सर आंखों पे रखते थे। गुरु माँ ने जो कहा वही पत्थर की रखील थी उनके लिए। गुरु माँ ने कहा अहिंसक ये करना है तो अहिंसक दौड़ रहा है, हाँ गुरु माँ। अहिंसक वो करना है, हाँ गुरु माँ। अहिंसक
ये तुमको पढ़ना है। हाँ गुरु माँ। अहिंसक ये जो गुरु जी ने अपने को तुमको बताया है, तुम लोगों को जो मैं सिखाती हूँ, तो ये शाम को आपको आना चाहिए। तो अहिंसक इतने प्यारे बच्चे थे कि गुरु माँ ने जो कहा वही करते थे। उनके साथ वाले 3-4 लड़के ऐसे थे, तो कल भी ऐसा था, आज भी ऐसा है। तो कुछ 3 बच्चे ऐसे थे जो उनका ना पढ़ाई में ध्यान था, ना उनका गुरु माँ की तरफ ध्यान है, ना गुरुदेव अपने आएंगे तो क्या बोलेंगे ना उनकी तरफ ध्यान है। ये नदी में जा रहे तो वहीं पे नहा रहे तो 1 घंटा नहीं आ रहे, कहीं बाहर जा रहे तो उनकी गुरु माँ उनको डांट रही। अब अहिंसक को पूछ रही, अहिंसक बहुत ही अच्छा लड़का, अहिंसक को पूछ रही, अहिंसक वो 3 लड़के कहाँ हैं? तो अहिंसक बेचारा अपना सच बोल रहा कि गुरु माँ वो ना नदी पे गए हैं, बहुत देर से आए नहीं। तो ऐसा जो अहिंसक बता रहा, तो उनकी गुरु माँ उनको डांट रही, कहाँ गए थे तुम 3 लोग, आने दो गुरुजी को, गुरुजी के पास आपका नाम बताती हूँ कि आप लोग कुछ नहीं करते थे। वो देखो वो अहिंसक कितना अच्छा लड़का है, देखो अहिंसक हर बात फॉलो करता है। ऐसा गुरु माँ उनको बहुत दिन तक डांटी और उनको हर बार ये धमकी दी कि गुरुदेव आने के बाद मैं गुरुजी के पास ये सब बताऊंगी। और गुरुजी के आने का वक्त हो गया कि कल गुरुजी आने वाले हैं। अब कल गुरुजी आने वाले हैं, ये 3 लोगों ने सोचा कि अब जब गुरुदेव आएंगे और एक गुरु माँ ने अगर अपने बारे में बता दिया तो गुरुजी तो हमको बहुत डांटेंगे। ये भी हो सकता है कि हमको गुरुकुल से ही निकाल दे, तो कैसा करते? तो वो 3 लड़कों ने सोचा कि हमको क्या करना है। और बस गुरुजी आए हैं, मतलब बहुत दूर से गुरुजी पैदल आ रहे हैं। तो ये तीनों बच्चे, अहिंसक, गुरु माँ और भी कुछ बच्चे अपने गुरुकुंज में हैं, गुरुजी की राह देख रहे हैं कि गुरुजी आ रहे हैं। पूरा परिसर जगमगाया है। पर ये 3 बच्चे गुरुजी को 5 किलोमीटर लेने गए हैं, 5 किलोमीटर लेने गए और गुरुजी के पास का सामान ये वगैरह। अब गुरुजी को भी बड़ा अच्छा लगा है कि देखो 5 किलोमीटर मेरे शिष्य मुझे वहाँ लेने आए हैं। तो रास्ते से गुरुजी ऐसा हो गया, गुरुजी वैसा हो गया, गुरुजी वैसा हो गया। अब 5 किलोमीटर पैदल जाना है। गुरुजी के पास का सब सामान इन 3 बच्चों ने ले लिया। और कोई तो मतलब गुरुजी ये करूँ, गुरुजी वो करूँ, ये सब आगे आगे करके, गुरुजी हम आपको इसमें बिठा के लेके जाएंगे। तो गुरुजी को बड़ा अच्छा लगा। गुरुजी अपने चले रास्ते से, और रास्ते से चलते चलते तीनों को पूछ रहे कि कैसा है गुरुकुंज में, सब ठीक है ना? तो बोले हाँ गुरुजी सब ठीक है। पढ़ाई कैसी चली तुम्हारी? हाँ गुरुजी 1 नंबर पढ़ाई चली। तो गुरु माँ अच्छी है? तो हाँ गुरुजी ठीक है। तो क्यों ऐसा? अहिंसक कैसा है? क्योंकि अहिंसक बहुत ही अच्छा लड़का था। हाँ गुरुजी ठीक है। तो गुरुजी उनकी तरफ देख रहे, अहिंसक और गुरु माँ के बारे में पूछ रहे, तो क्या हुआ? तो उन 3 लड़कों को तो बदला निकालना था। तो उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपको क्या बताऊँ, क्योंकि उनको मालूम था गुरु माँ गुरुजी को कुछ ना कुछ बताएंगी। इसके पहले उन 3 लड़कों ने गुरुजी के पास बताया कि गुरुजी आपको क्या बताऊँ, आप जाने के बाद अहिंसक और गुरु माँ एक ही रूम में सोते थे, साथ में ही रहते थे। अहिंसक गुरु माँ के कमरे में जाता था तो 2-2 घंटे बाहर नहीं निकलता था। हम सब बाहर रहते थे और गुरु माँ और अहिंसक अंदर रहते थे। पता नहीं गुरु जी क्या करते थे, पर ये रोज का ही उनका काम हो गया था। आप जब से गए हो तब से अहिंसक खाली गुरु माँ के कमरे में गुरु माँ के पैर दबाएगा, गुरु माँ के कमरे में 2-2, 3-3 घंटे रात को रुकेगा, पता नहीं अंदर क्या करते हैं। अब गुरुजी एकदम गुस्से से आग बबूला हो गए, क्या बात कर रहे हैं? अब एक नहीं 3 शिष्य बता रहे, एक ने बता दिया तो चलो, कल भी आपको पता था गुरुजी हो गए, राजे हो गए, ये दूसरों की बातों में फट से आने वाले, ना सोचे ना समझे और डायरेक्ट एक्शन लेने वाले थे। आज भी वही है, आज भी थिंकिंग लोगों की बदली नहीं है। तो गुरुजी एकदम गुस्से से आग बबूला हो गए कि गुरु माँ के साथ शिष्य मतलब अहिंसक, एकदम आग बबूले गुस्से से अपने गुरुकुंज में आए। जैसे तो गुरु माँ अहिंसक ये सब आए तो ये बोले गुरु माँ से बाद में निपटेंगे, पहले अहिंसक को यहाँ से हटाना है। तो गुरुजी ने अहिंसक को बुलाया, सभी शिष्य के साथ बात की और अहिंसक को बुलाया। बोले अहिंसक तेरी पढ़ाई अभी पूरी हो गई है, तू अभी चला जाए यहाँ से। तो अहिंसक बोला 2 आज्ञा गुरुदेव, पर गुरुदेव गुरुजी अगर मेरी शिक्षा पूरी हो गई ऐसा आपको लगता है तो आप मेरे से कुछ गुरु दक्षिणा नहीं लेंगे?
आपने मुझे कुछ गुरु दक्षिणा नहीं मांगी। तो गुरुजी गुस्से से आग बबूला थे। उनको ऐसा लगता था कि मतलब ये अहिंसक का कहीं कुछ हो जाए, ये मर जाए, अहिंसक का कहीं कुछ हो जाए, ये मर जाए, कुछ इसके साथ ऐसा बुरा हो जाए, लेकिन ये मेरे गुरुकुंज से निकल जाए। तो अहिंसक बोला कि गुरुजी आप मुझे गुरु दक्षिणा जो भी आपको चाहिए। तो गुरुदेव बोले कि मैं जो गुरु दक्षिणा बोलूँगा वो गुरु दक्षिणा देगा तो मुझे। तो अहिंसक बोला आज्ञा कीजिए गुरुदेव, आप जो भी बोलेंगे मैं आपको गुरु दक्षिणा दूंगा। तो गुरुदेव बोले कि जा। गुरुजी बोले कि अगर तू मुझे सही में गुरु दक्षिणा देना चाहता है तो जा और मेरे लिए 1000 लोग मार के ला। 1000 लोगों का जब तू खून बहाएगा वही मेरी गुरु दक्षिणा होंगी। और अहिंसक के हाथ में हथियार दे दिया कि सही में तू अगर गुरु दक्षिणा देना चाहता है तो जा। अहिंसक ने वो हाथ में लिया और कहा जो मुझे गुरु ने गुरु दक्षिणा मांगी है तो मुझे वो गुरु दक्षिणा देना पड़ेगी। अहिंसक ने गुरुजी को वंदन किया, प्रणाम किया, गुरुजी से आज्ञा ली और अहिंसक निकल पड़ा। जब निकल पड़ा कि गुरुजी ने मुझे गुरु दक्षिणा मांगी और मुझे गुरु दक्षिणा देना है और मैं क्या करूं गुरु दक्षिणा के लिए, तो जैसे निकला जंगल में एक आदमी दिखा। पहला आदमी अहिंसक ने मारा, रास्ते में सामने निकला दूसरा दिखा, दूसरे को भी आदमी मारा, तीसरे को, ऐसे 4 आदमी मारे। 4 आदमी मारने के बाद अहिंसक ने सोचा कि मैं कितने आदमी मारूंगा ये तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, मैं मारते जाऊंगा लेकिन गिनती कैसी होंगी। गुरुजी ने तो मुझे 1000 कहा है, ना 1000 से मुझे ज्यादा मारना है ना 1000 से मुझे कम मारना है, तो कम से कम 1000 मैं याद कैसे रखूंगा। तो अहिंसक फिर से वापस गया और जो 4 लोग मारे हुए थे उनकी उंगलियां काटी और उसको बांध के गले में लटका दिया कि कम से कम मुझे याद रहे कि मैंने कितने लोग काटे, ये उंगलियों की वजह से मुझे पता चलेगा। गले में उंगलियां टांग के 4 लोगों की उंगलियां टांग के निकली। पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे राज्य में हाहाकार हो गया कि कोई तो भी डाकू आया है और आदमियों को मारा है, कोई तो डाकू आया है आदमियों को मार रहा है। तो 4 लोग मिले, उसमें से 2 भाग गए, 2 को इसने मार डाला। 2 लोग मिले, उसको में से 1 भाग गया, 1 को इसने मार डाला। तो जो लोगों ने उनको देखा उन्होंने पूरा सब कहा कि वो जो डाकू है उसके गले में उंगली लटकी हुई है, इसीलिए उसका नाम गिर गया अंगुलीमाला, जिसके गले में उंगली है। तो अंगुलीमाला उसका नाम। हाँ, उसके गले में उंगली है मतलब वो अंगुलीमाला है, क्योंकि उंगली की माला है ना उसके गले में, अंगुलीमाला है। तो वो लोग मार रहा, पूरे इधर हाहाकार हो गया और पूरे शहर से लेके, गांव से लेके, जंगल से लेके, जिस रास्ते से गुजर रहा है, जिस रास्ते से गुजर रहा है, जो दिखा उसको मार रहा, जो दिखा, बच्चा दिखे, बूढ़ा दिखे, जवान दिखे। 999 लोग उन्होंने मारे, खाली 1000 को 1 बाकी था। और अंगुलीमाला निकला उसका शूल लेने कि बस 1 ही बाकी है, 1 को मारूंगा और जाके गुरु जी को गुरु दक्षिणा दूंगा। भगवान बुद्ध को पता चला, चाहे पूरे राज्य में हाहाकार हो गया। भगवान बुद्ध को पता चला कि कोई अंगुलीमाला नाम का डाकू है और वो पूरे लोगों को मार रहा है। तो भगवान बुद्ध के शिष्य कह रहे कि भगवान ये रास्ते से ना जाए, क्योंकि यही रास्ते से वो बहुत सारे लोग उसने मार के डाले हैं और यही रास्ते से वो है, ये रास्ते में वो आ रहा है। तो उतने में एक भगवान बुद्ध के शिष्य को उसकी माँ, अहिंसक की माँ पूछ रही कि मेरा बेटा, मैंने सुना है कि मेरा बेटा गुरुकुंज से चले गया है। जब वो गुरुकुंज में मिलने गई तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा बेटा पागल हो गया है और तुम्हारा बेटा लोगों को मार रहा है, पता नहीं यहाँ से चले गया। तो माँ बेचारी रोती बिलखती निकली कि मेरा बेटा ऐसा क्यों कर रहा, क्योंकि बचपने में जिसने जन्म दिया वो अपने बच्चे को ना जाने तो कौन जाने। बोल रही कि मेरा बेटा अहिंसक, इतना संस्कारी मेरा बच्चा कैसा ऐसा कर रहा। इसलिए माँ अपनी जंगल में जिस तरफ से वो अंगुलीमाला है ऐसा बताया उस तरफ माँ चली। अब 1000 को 1 कम है और आखिरी का उसका शिकार है उसकी माँ। भगवान बुद्ध को एक शिष्य ने कहा कि भगवान, वो जो अंगुलीमाला है उसकी माँ आई थी,
और यही रास्ते से गई है अपने बेटे को ढूंढने। भगवान बुद्ध को मालूम था कि अभी इसकी माँ अगर इसके हाथ से मर गई तो ये पाप कहीं भी ये धो नहीं पाएगा और ये पाप से मुक्त नहीं हो पाएगा। भगवान बुद्ध फास्ट दौड़ते भागते वो रास्ते से निकले। भगवान बुद्ध के शिष्य बोले कि भगवान वो रास्ते से मत जाइए आप, लेकिन भगवान बुद्ध का बोल निकले कि कम से कम ये पाप उसके हाथ से नहीं होना चाहिए। वो जो अंगुलीमाला है, अगर उसकी माँ उसके हाथ से मर गई, उसकी माँ को उसने मार डाला तो उसका पाप कहीं भी धोया नहीं जाएगा। भगवान बुद्ध दौड़ के निकले तो उसकी माँ उनको मिली। बूढ़ी माँ, तुम कहाँ जा रही हो? तो बोली बेटा, मेरा ना बेटा अहिंसक, मैंने सुना कि वो लोगों को मार रहा है, तो मैं उसको समझाने जा रही हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो माँ ऐसे खड़ी है, भगवान बुद्ध ऐसे खड़े हैं, अंगुलीमाला उधर से आया। अगर भगवान बुद्ध नहीं आते वो 1000 के लिए जो कम थी उसका शिकार उसकी माई थी। भगवान बुद्ध एकदम उसके आड़े हो गए। भगवान बुद्ध का वो रूप देखा उन्होंने, तीक्ष्ण रूप देखा उन्होंने भगवान बुद्ध का। जैसा भगवान बुद्ध को देखा, भगवान बुद्ध को देखते ही रह गया, देखते रह गया। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश शुरू किया। मंगल मैत्री में इतनी ताकत है कि हम सबको सबके साथ मंगल मैत्री होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने मंगल मैत्री की उस गाथा बोली, मंगल मैत्री की। अहिंसक भगवान बुद्ध को देखते रह गया। धीरे 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 जो भगवान बुद्ध ने मंगल मैत्री की गाथा, जो भगवान बुद्ध उनको प्रवचन, भगवान बुद्ध जो बोल रहे हैं, अंगुलीमाला क्योंकि ओरिजिनल अहिंसक बहुत ही अच्छा लड़का था, उनके अंदर एक अच्छे इंसान छुपा हुआ था। जैसे जैसे भगवान बुद्ध बोलते गए, जैसे जैसे भगवान बुद्ध उपदेश देते गए, वैसा धीरे 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 अंगुलीमाला भगवान बुद्ध को नतमस्तक हो गया। भगवान बुद्ध को वंदन किया, प्रणाम किया। भगवान अब मैं क्या करूं, ये मेरे हाथ से हो गया है। ये सच्ची अंगुलीमाला की कहानी है और आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोग जानते हैं कि अंगुलीमाला अरहत हो गए थे। भगवान बुद्ध के पास, भगवान बुद्ध को शरण जाके भगवान बुद्ध का ये काश्य वस्त्र उसने परिधान किया। भगवान बुद्ध के पास उसने दीक्षा ली और दीक्षा लेके भगवान ऐसा मतलब भगवान बुद्ध के बाद जो उसने तपस्या की, उस तपस्या से अंगुलीमाला अरहत हो गए। जो अच्छे इंसान होते हैं, भले कुछ लोगों के कारण, कुछ मजबूरी के कारण, जो अपने साथ कुछ घटना घटी, उस घटना के कारण अगर बुराई की ओर इंसान चले भी गया, लेकिन उसका वो जो सच्चा इंसान जो उसके पास जिंदा रहता है, वो उसको कहीं ना कहीं वहाँ खींच के लाता है। और अंगुलीमाला का भी ऐसा ही हुआ। फिर आप सभी लोग जानते हैं कि अंगुलीमाला अरहत हुई है। तो ये मुझे सच्ची घटना जब मैं पढ़ी, जब मुझे पता चला यहाँ पे कि अंगुलीमाला की स्टोरी ये है, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। मुझे पता चला, आपको भी पता चलना चाहिए। तो इसके बाद इस पर बहुत सारे सॉन्ग भी होंगे, मेरे भी होंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके साथ ये बात शेयर करके। और आप एक एक बात मेरी गौर से सुनिएगा, अंगुलीमाला क्या थे। तो सभी को, आप लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और अंगुलीमाला अरहत को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय भीम।